स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 14B वृत्त भाग 1। ठीक है, इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, मतलब कि 14 के बी में 3 सवाल दिए हुए हैं। ठीक है ना। इसमें जो पहला सवाल है पहला सवाल दिया हुआ हमारा कि पार्श्व चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ये चित्र जो है ना, ये सवाल को फुलफिल नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, हम लोग दूसरा चित्र बनाएंगे, हालांकि ये किताब में दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको बना दिया था। ठीक है ना, देखिएगा ओ वृत्त का क्या है, हमारा केंद्र है। बोला है कि रेखाखंड, मतलब रेखाखंड बोला हमारा क्या चीज है, ओ और ए, मतलब ओ और बी, ओ बी। मान लीजिए ओ सी एक रखते हैं तो ओ सी बीच में रख लेंगे। ओ सी त्रिज्या है तो त्रिज्या हमारा त्रिज्या का काम करेगा। लेकिन फिर से बोलना हमारा क्या चीज कि ए बी, मतलब कि ए बी अगर मान लीजिए एक रेखाखंड हो गया ए बी। फिर बोला है ए सी, तो सी को मान लीजिए यहाँ पे रहता है सी, तो सी को रेखाखंड बना लेते हैं। फिर बोला है डी, तो डी तो है नहीं, तो डी के लिए भी एक रेखाखंड बनाना पड़ेगा। तो जो कि जीवा है, डी और ई जीवा है तथा डी और ई जीवा है। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और डी और ई को जीवा बना देंगे। सबसे पहले हम लोग इसका चित्र एक बना लेते हैं रफली, या इसी में बना देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं बी और इसको कर लेते हैं सी। जैसा है वैसे कर लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि ए बी सी एक लाइन से बनेगा, इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक लाइन से हो जाएगा इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा ए बी सी और ऊपर में एक लाइन मान लीजिए इसको खींच देते हैं और यहाँ बना देंगे हम लोग डी और ई। ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तथा यहाँ पे बोला हमारा ए बी, देखिए ए और बी एक रेखाखंड हो जाएगा। अगर यहाँ से एक रेखाखंड खींचते हैं ए से बी के लिए तो एक रेखाखंड इधर से खींचा जाएगा। फिर बोला है ए सी, तो यहाँ पे देखिए ए से सी के लिए डायरेक्ट यहाँ पे एक रेखाखंड हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से एक रेखाखंड मान लीजिए हम एक पेन से खींचते हैं, यहाँ से पॉइंट लगा करके एक रेखाखंड ये सी के लिए खींच लिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये खींच सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या बोला हमारा, अगला सवाल में बोला हमारा डी और ई जीवा है, तो डी और ई क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। दूसरी तरफ कहीं भी आप खींच सकते थे, इधर भी लेकिन हम यहीं पे खींच दिए। ठीक है, ऊपर में जस्ट जीवा के लिए। बोला है इनका एक मतलब त्रिज्या खंड ओ ए है, तो ओ और ए है। दूसरा ओ बी है, तो ओ और बी हो जाएगा। मान लीजिए एक रेखाखंड इस तरीके से त्रिज्या खींच लेते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी हो जाएगा, ओ और बी हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। तथा चाप ए एक्स और यहाँ पे हो जाएगा बी, ए एक्स बी। मान लेते हैं ए एक्स और बी, यहाँ पे एक क्या करते हैं हम लोग एक्स बना लेते हैं, ए एक्स बी एक चाप हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा इसी में बोलता है हमारा क्या चीज, क्षेत्रफल से घिरा हुआ है संगत वृत्तखंड जीवा ए बी वृत्तक, मतलब कि ए और बी जो भी बोला हमारा, मतलब कि ए एक्स बी के से घिरा हुआ है, तो ए एक्स बी से घिरा हुआ है। और इसी तरीके से मान लीजिए इधर भी घिरा होगा बी और सी, तो इसको मान लीजिए हम लोग वाई लिख देते हैं। यहाँ पे ये बी एक्स से घिरा होगा, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं अब हम लोग सीधे। अब इस सवाल को हम लोग सीधे सीधे कर लेंगे। अगर ऊपर में चाहते हैं कोई बिंदु रखने के लिए तो कोई भी बिंदु रख सकते हैं, मतलब डी है, ई है, ए बी सी डी, या फिर एक्स वाई है तो मान लीजिए आर यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आर रख लेते हैं, अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर कोई बिंदु इसमें से अगर मान लीजिए कि बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसी बिंदु से इससे काम चलाते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से, मतलब कि अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार नए 5 त्रिज्या खंड, 5 कितने, 5 त्रिज्या खंड के नाम तथा संगत वृत्तखंड के नाम बताना है। संगत वृत्तखंड के और त्रिज्या खंड के नाम बताना है। तो वृत्तखंड और त्रिज्या खंड एक तरफ लिख देंगे हम लोग क्या चीज, त्रिज्या खंड, और दूसरी तरफ लिख देंगे वृत्तखंड। और 5 लिखना है तो 5 लिख देंगे हम लोग। तो पहले हो जाएगा हमारा त्रिज्या खंड, त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा हमारा खंड, त्रिज्या खंड, और एक तरफ हो जाएगा हमारा वृत्तखंड, यहाँ पे हो जाएगा वृत्त, यहाँ पे हो जाएगा खंड। अब वृत्तखंड और त्रिज्या खंड में अंतर समझिएगा ताकि कर पाइएगा आराम से। ठीक है ना, पहला अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है ना कि देखिए ये बीच वाला, मतलब कि ये वृत्त है, वृत्त के किनारे की किसी भी रेखा को लेंगे तो वो वृत्तखंड आएगा। लेकिन अगर एक भी अंदर का लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा त्रिज्या खंड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि इसको क्या बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या खंड को देखते हैं। तो ओ ए और सी क्या हो जाएगा हमारा, एक त्रिज्या खंड हो जाएगा। ओ ए और सी क्या हो जाएगा, क्योंकि ओ को अंदर से ले रहे हैं, बाकी ये दोनों के क्या रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। ये भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये बाहर ही है दोनों बिंदु। तो ओ ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ और यहाँ पे हो जाएगा सी। ये तो हो गया त्रिज्या खंड। अब इसका हम लोग को वृत्तखंड बताना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी और सी, इसका क्या हो जाएगा वृत्तखंड, क्योंकि बाहर में है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी और सी, ये वृत्तखंड। बात समझा गया। वृत्तखंड का मतलब जो वृत्त पर है, ठीक ना। त्रिज्या खंड मतलब जो अंदर से रहे, त्रिज्या खंड मतलब जो एक भी बिंदु अंदर की तरफ लेना पड़ेगा। ठीक ना, उस त्रिज्या खंड में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोगों का अगर देखते हैं तो दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में क्या लिख देंगे हम लोग, बी
बी लिख सकते हैं, बी ओ सी लिख सकते हैं, बी ओ सी, या फिर ओ बी सी ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या चीज़ कि बी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए ओ सी लिए थे, ए ओ सी लिए थे, और उसके बाद बी ओ सी ले लेंगे, तो बी ओ और सी, बी ओ सी ले लेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा रेखाखंड में, तो यहाँ पे देखिए बी वाई सी, इसके पास क्या हो जाएगा बी वाई सी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, और यहाँ पे हो जाएगा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, बी वाई सी, ठीक है। यहाँ पे देख देते हैं हम लोग लिखेंगे तीसरा, तीसरा में। अब तीसरा को बनाने से पहले थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे एक लाइन अगर खींच देते हैं इस तरीके से डॉट 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 करके, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ओ ई और सी बन सकता है। दूसरा अगर एक डॉट 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 इस तरीके से बना देते हैं तो क्या बन जाएगा, ओ डी और ए बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले तीसरा को लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, ओ सी और ई, यहाँ पे देखिए ओ, ठीक है ना, सी और ई, ओ सी और ई एक हो गया। इसका अगर बाह्य की तरफ से मतलब कि वृत्तखंड लिखेंगे तो इसका वृत्तखंड क्या हो जाएगा हमारा, सी और जेड, सी जेड, यहाँ पे जेड लिख दीजिएगा, बीच में कोई होना चाहिए जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा सी जेड, यहाँ पे जेड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अगर लिखना होगा तो यहाँ मान लीजिए यस लिखना हो तो यस लिख दीजिएगा, यस लिख दीजिए, सी जेड यस लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सी जेड और ई, सी जेड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई। इस तरीके से यह क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अब चौथा में हम लोग क्या करेंगे, चौथा पॉइंट में, तो चौथा पॉइंट में क्या हो जाएगा, ओ डी और ए, ओ डी ए कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं हम लोग क्या चीज, ओ डी ए, इस तरीके से ले लेते हैं, तो ओ डी ए ले सकते हैं, या फिर अभी ओ डी ए ले लेते हैं, चलिए ओ, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओ ए डी भी कर सकते हैं, ओ ए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, ओ ए डी। देखिए ओ डी ए चाहे ओ डी ए, बात एक ही हुआ, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर आगे में अगर इसको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, क्या बन रहा है हम लोगों का, तो इसमें बनेगा डी एस, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए यस डी, लिख सकते हैं हम लोग क्या की लिख सकते हैं इसको, तो ए यस और डी हो जाएगा। अब इसका लास्ट पांचवा लिखना है, तो पांचवा हम लोग लिख लेते हैं। पांचवा में क्या बन सकता है, ओ ई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओ ई डी, ओ ई और डी, इस तरीके से जैसे यहाँ बनाए थे ना, ए ओ और सी बनाए थे, उसी प्रकार से ओ ई डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ई और डी, और इसका क्या बन जाएगा हमारा, बाहरी की तरफ देखेंगे तो डी आर ई, या फिर ई आर डी, बात एक ही हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ई आर और डी। इस तरीके से इस पांच को हम लोग लिखना था, हम लोग क्या चीज, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। तो ये पहला सवाल इसी तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से बनाना है। तो ये हुआ पहला सवाल खत्म। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में, ठीक ना, छायांकित त्रिज्याखंड की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये जो त्रिज्याखंड दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे पी और क्यू दिया है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे ए और बी भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से हम पी क्यू लिख दिए थे। यहाँ पे आप ए और बी इसको बना सकते हैं, ए और इसको बना सकते हैं बी, क्योंकि बहुत आप लोग 6 में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ए और बी लिख दे रहा हूँ। अगर मैं ओ पी लिखता तभी भी सही होता, ओ बी लिखता तभी भी सही होता, ठीक ना, क्योंकि इसमें बोला है हमारा क्या चीज़ कि ये लिखना है हमको त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड बताना है हमको कि त्रिज्याखंड क्या होगा, ठीक ना, त्रिज्याखंड बताना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिज्याखंड, ठीक है। पार्श्व चित्र में देख लेते हैं। तो पहला त्रिज्याखंड क्या है, ओ ए, दूसरा क्या हो जाएगा ओ और बी। तो इसमें दो त्रिज्याखंड है, दोनों त्रिज्याखंडों को लिख देंगे। तो लिखेंगे हम लोग छायांकित में, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग छायांकित त्रिज्याखंड बराबर, यहाँ पे लिखेंगे छायांकित, ठीक ना, छायांकित त्रिज्याखंड, त्रिज्या, ठीक ना, खंड, त्रिज्याखंड बराबर ओ ए, ठीक ना, ओ और ए तथा ओ ए तथा कौन सा हमारा ओ और बी है, ओ और बी है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का सवाल था, इसको और कुछ करना नहीं था, बस इसमें देख करके जो चित्र दिया था उसी को लिख देना था। इसमें कौन सा इसका त्रिज्याखंड होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल के बाद तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्याखंड का नाम बताना है। इसके संगत त्रिज्याखंड का नाम बताना है। तो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, एक लाइन का सवाल है, बस लिखिएगा, इसमें जो चीज़ पता है उसको लिख दीजिएगा। जीवा हमारा क्या होता है, हमने पिछले सवाल में बता चुका हूँ। जो ये बच्चे अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला सवाल देखेंगे कि जीवा उसमें किसको कहते हैं, ठीक है ना। जीवा हमारा क्या है, इसमें ए और सी है, और यहाँ पे क्या दिया हमारा, यहाँ पे डी और ई क्या हो जाएगा हमारा, जीवा हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो हम लोगों को पहले इसमें देख लेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़, जीवा जो चीज़ दिया उसको, तो हम लोग मान लेते हैं कि पी ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी, एक जीवा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और सी क्या हो जाएगा हमारा जीवा, जीवा ए सी तथा यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा ओ, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा हमारा ओ और ए है,
या ओ और सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग त्रिज्या खंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिज्या खंड। त्रिज्या अगर खंड की बात करते हैं तो त्रिज्या खंड क्या हो जाएगा हमारा? ओ, ठीक ना, ए और सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, ए और सी। यहाँ पे देखिए ओ, ए और सी, मतलब कि ओ, ए, सी ये क्या है? त्रिज्या खंड है। इस तरीके से, क्योंकि पिछले साल हम त्रिज्या खंड कैसे निकाल रहे थे? अंदर वाला एक ले रहे थे, बाहर वाला दो ले रहे थे, ठीक है ना, बाहर बाहर का। तो ओ, ए, सी ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड हो जाएगा। और इसमें जीवा हमारा क्या दिया हुआ है? तो जीवा हमारा क्या दिया हुआ है? तो ए और सी क्या आ जाएगा? इसका जीवा है। तो इस तरीके से इसको हमको सवाल को करना था। बस इसका यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ विशेष करना नहीं है, ठीक है ना, इसमें और भी कुछ नहीं करने हैं। अगर मान लीजिए जिसके किताब में अगर मान लीजिए ए बी सी डी नहीं दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ था, एक्स वाई से कर लेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए पी क्यू लिखा है तो पी क्यू आंसर में दिया होगा। अगर ए बी सी डी है तो ए बी सी डी कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे भी यहाँ पे पी लिख देंगे, यहाँ पे क्यू लिख देंगे, तो वही हो जाएगा। यहाँ पे ओ और यहाँ पे अगर पी और क्यू क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। और ओ पी क्यू क्या हो जाएगा? हमारा त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो कुछ लोगों की किताब में जैसे दिया होगा अपना देख लेंगे, दोनों किताब में ऐसे ही आंसर आएगा, यही आंसर इसका सही होगा। एक सवाल इसका विशेष करके है, उसको देख लीजिए कि विशेष करके कैसा सवाल है। देखिए इसमें विशेष प्रश्न में क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए इस तरीके का एक सवाल आ गया था 9 में, मतलब वर्ष 2009 में, बोला कि विशेष प्रश्न वर्ष 2009 में, ठीक है ना। इसमें बोला है कि पाई बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा पाई। पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? पाई बराबर यहाँ पे पाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.1416 की खोज किसने की थी? की यहाँ पे हो जाएगा हमारा खोज, यहाँ पे हो जाएगा खोज, ठीक है ना, खोज की थी, खोज की थी। अब जो खोज किया था उसका नाम लिख दीजिए। तो मतलब कि पाई का मान का खोज किसने किया था? तो पाई के मान का खोज किया था आर्यभट्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर में क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर, ये प्रश्न था जो भी रहा होगा प्रश्न, और उसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आर्यभट्ट, ठीक ना, आर्यभट्ट, ठीक ना, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट थे, ठीक ना। इसकी खोज कौन किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था, या आर्यभट्ट थे। इसके खोजकर्ता कौन है? आर्यभट्ट, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे। पाई का मान का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है।